देखिए, सबसे पहले तो अशोक जी, जब आपका और तुहिन जी का चुनावी भाषण सुन के कंफर्म हो गया दोनों की भाषा का कि जो जो हिरेन जोशी बेचते हैं वही आप लोग पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं। जार स्वराज तो गरीब लहरें समुंदर है, अडानी साहब। उनको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए भाजपा का पूरा टूल किट, उसमें एक निशिकांत दुबे उस टूल किट के मेंबर है और एक गिरिराज सिंह। मैं आपको समय दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको समय दे रहा हूं, मेरे से सवाल मत पूछिए, जो बोलना बोलिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, फिर एक्सपोज करना शुरू करूंगा, भागिएगा नहीं। जब भारत के अंदर जॉर्ज सोरस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, तब जॉर्ज सोरस क्या कर रहा था यह भी जान लीजिए। भारत के अंदर साल 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल नाम का एक कानून ड्राफ्ट किया गया था। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। अगर किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है तो फिर उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है तो वो जो है हिंदू, उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है मुसलमानों की बात जो है सिर्फ मुस्लिम जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। प्रस्तावित कानून में यह था कि अगर दंगा होता है और अगर एक मुसलमान कह देता है कि फलाना हिंदू दोषी है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा और उस हिंदू को साबित करना है कि वो निर्दोष था। हेलो फ्रेंड्स, यंग डिबेट शो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आज की डिबेट में जब कांग्रेस प्रवक्ता से एंकर ने जॉर्ज सोरोस एवं कांग्रेस के बीच क्या संबंध है इस पर सवाल किया तो कांग्रेस प्रवक्ता एंकर पर ही भड़क गई एवं एंकर को ही भाजपा के लिए काम करने वाला बताने लगे तथा भाजपा को अडानी का दोस्त बताने के साथ साथ अडानी को बचाने के लिए भाजपा पर ही ब्लेम करने लगे। तभी एंकर अशोक श्रीवास्तव को आया गुस्सा। वे एक एक करके कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोलने लगे एवं कांग्रेस प्रवक्ता की बोलती बंद कर दी। तो डिबेट का पूरा मजा लेने के लिए डिबेट को अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। अजय वर्मा, कुछ गंभीर आरोप लगे हैं तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को सिर्फ ये कह देना कि सरकार का भी इसमें है, इनका भी संबंध रहा, उनका भी संबंध रहा, मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी ही शर्ट मैली नहीं है, सबकी शर्ट मैली है, तो इससे तो बात नहीं बनती ना। अगर आरोप लगे हैं, कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, एफडीपीएल एपी के आरोप लगे हैं और राहुल गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर आरोप लगे। अशोक जी, जब आपका और तुहिन जी का चुनावी भाषण सुन के कंफर्म हो गया दोनों की भाषा का कि जो जो हिरेन जोशी बेचते हैं वही आप लोग पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप उसे झूठ बोले या मने। क्या बोला तूने? कांग्रेस पार्टी अपोजिशन की पार्टी है। सरकार देश में नरेंद्र मोदी जी की है, फुल फ्लैश सरकार है, 56 इंच की सरकार है, विश्व गुरु की सरकार। कौन है जॉर्ज सोरोस? क्या रिश्ता है नरेंद्र मोदी जी का इससे? क्या रिश्ता है सरकार से? सरकार को फंडिंग जॉर्ज सोरोस करता, विपक्ष के नेताओं को जॉर्ज सोरोस नहीं करता। हाँ, मैंने जो शेर सुनाया था, जॉर्ज सोरोस तो गरीब लहरें समुंदर है, अडानी साहब। उनको बचाने के लिए, उसको छुपाने के लिए भाजपा का पूरा टूल किट, उसमें एक निशिकांत दुबे उस टूल किट के मेंबर है और एक गिरिराज सिंह। अशोक जी, जब सरकार बनती है तो लोकतंत्र में गिनती जिसकी ज्यादा होती है सरकार उसकी बनती है। तो नरेंद्र मोदी जी, नायडू और नीतीश की गिनती ज्यादा थी, तभी तो इनकी सरकार बनी है। इनकी कम थी गिनती? आप हार नामे बताएंगे प्लीज? ज्यादा थी गिनती, इसलिए सरकार बनी है ना। बताओ ना अशोक जी। आप बोलिए, अपनी बात रखिए। आप बोलिए, अपनी बात रखिए। मैं कुछ बोलूंगा तो आप कहोगे बोलने नहीं देता, कि आपने शुरुआती हम पर, मेरे पर निजी हमले से की थी, लेकिन मैं आपको रोकूंगा नहीं। मैं आपको, सुनिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। आपके सवाल आप बोल लीजिए, उसके बाद जब मैं आपको एक्सपोज करना शुरू करूंगा तो भागिएगा नहीं, बोलते कंट्रोल कंट्रोल। मैं अभी आपको समय दे रहा हूं, मैं आपको समय दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको समय दे रहा हूं, मेरे से सवाल मत पूछिए, जो बोलना बोलिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, फिर एक्सपोज करना शुरू करूंगा, भागिएगा नहीं। हमें भागना होता तो आपके पास ना बैठते हैं ना आते। बोलिए। हम आपको भगाते हैं, बोलिए। तो जब सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश और नायडू के सहयोग से, तो उनके पास संख्या बल था। आज संसद में एक झूठ भाजपा का इनके टूल किट का एक्सपोज हो गया कि वो स्वराज का नकली पोस्टर लेके जॉर्ज सोरोस का अकेले गिरिराज सिंह खड़े हुए थे और दूसरी तरफ 70 एमपी अपोजिशन के, देश का 70% दल खड़ा हुआ था कि अडानी मोदी देश बचाओ, भारत से इनके क्या सब। अडानी साहब बचेंगे नहीं, चूंकि पोल जो खुल रही है। और कौन है जॉर्ज सोरोस? ये सरकार को कितनी फंडिंग कर रहा है, क्या रिश्ते हैं इनके? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बिन बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने, क्या रिश्ते हैं पाकिस्तान से? तीसरा क्वेश्चन,
चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से क्या रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी? अगर सरकार इतनी पावरफुल है, जब अमेरिका की सरकार इतनी पावरफुल है, उसने भारत के इतने प्रतिष्ठित व्यवसायी अडानी साहब को, जो मोदी जी के खास है, और देखिए एक फोटो भी दिखाऊंगा अभी आपको कि प्रधानमंत्री खड़े, अडानी साहब बैठे, मालिक और राजा का क्या रिश्ता है, उनको भी वारंट लेके और उनको अरेस्ट करने के लिए भेज दिया गया। तो आप ये जार स्वराज आतंकवादी है, जार स्वराज भ्रष्टाचारी है, सरकार गिराता है, इसका मतलब मोदी सरकार कमजोर है, इसका मतलब जार स्वराज बहुत बड़ा आदमी है, उसके खिलाफ ना कोई वारंट है ना अरेस्टिंग है। अरे अरेस्ट करिए और बंद करिए, उसे जेल भेजिए, उसे लेके आइए, चलिए, और इसके खिलाफ जो भी उसके संलिप्त पाया जाए, जो भी विपक्ष का या पक्ष का उसके साथ पाया जाए, उसको भी जेल भेजिए। और अगर कोई लोग, अगर मेरे अपनी टीम को निर्देश है, अगर मैं बोलना शुरू करूंगा पॉपकॉर्न की तरह कोई उछलें तो उनकी आवाज बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बड़े ध्यान से सुना। अब पॉपकॉर्न की तरह उछलने वालों की आवाज बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं देश की जनता के सामने फैक्ट्स रखना चाहता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए क्या है, मैंने सवाल सीधा सीधा पूछा था, वो पाकिस्तान चले गए और उन्होंने क्या कहा अजय वर्मा ने कि जॉर्ज सोरस तो लहर है, अडानी समुंदर है, जॉर्ज सोरस लहर है। मतलब कितने प्यार से जॉर्ज सोरस को बचाया, लहर है। एक और बार बार कही जाती है, एक और बार कही जाती है, जॉर्ज सोरस को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। अरे भाई, जॉर्ज सोरस जो है वो कोई छुरी चौकी छुरी मार के नहीं निकला है, उसने बैंक नहीं लूटा है कि उसको जाओ और गिरफ्तार कर लो। वो क्रिमिनल उस तरह का नहीं है। देश में, दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है, दर्शक इस बात को समझें। मोहम्मद यूनुस जो है वो आइडियोलॉजिकल वॉर, और जॉर्ज सोरस जो अमेरिकी डीप स्टेट है उसके वो पिट्ठू हैं, और वो कोई चाकू छुरी मार के नहीं निकले थे। उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और जब वो बांग्लादेश पहुंचे, बांग्लादेश में उन्होंने टॉपल किया तो क्या किया, गुंडे बदमाशों को और स्टूडेंट के नाम पर जो है जिहादियों को आगे कर दिया, वहां की सरकार को टॉपल किया, और अब वहां खुद बैठ गए और बिना चुने हुए नेता, और अब वहां क्या हो रहा है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, इस बात को समझिए। और आइडियोलॉजिकल वॉर जो है ये किसके खिलाफ है, इस बात को भी समझिए। और मैं आपको बताता हूं, लोग आज कहते हैं, आज मैं आपकी आंखें खोलता हूं, सुनिए अजय वर्मा और बाकी सब लोगों की। लोग आज कहते हैं ना, लोग आज कहते हैं कि जॉर्ज सोरस आज इस देश में जो है सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। हां, क्योंकि उसको सरकार गिरानी है। लेकिन जॉर्ज सोरस, जब भारत के अंदर जॉर्ज सोरस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, तब जॉर्ज सोरस क्या कर रहा था यह भी जान लीजिए, यह आपको पता होना चाहिए। तब जॉर्ज सोरस क्या करता था जब भारत में यूपीए की सरकार थी। आपको कुछ तथ्य मैं जल्दी से बता देता हूं। भारत के अंदर साल 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल नाम का एक कानून ड्राफ्ट किया गया था, और आज मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं, इस बिल को जिन्होंने ड्राफ्ट किया उसमें 32 लोग थे, और वो 32 लोग चुने हुए नेता नहीं थे, वो 32 लोग जॉर्ज सोरस के पिट्ठू थे, जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया था, जो सोनिया गांधी की जो एक कुंडली थी, उनकी जो मंडली थी, उस मंडली ने ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। अगर किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है तो फिर उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है तो वो जो है हिंदू उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है मुसलमानों की बात जो है सिर्फ मुस्लिम जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस प्रस्तावित कानून में यह था कि अगर दंगा होता है और अगर एक मुसलमान कह देता है कि फलाना हिंदू दोषी है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा, और उस हिंदू को साबित करना है कि वो निर्दोष था। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। कानून साबित नहीं करेगा, उसको साबित करना कि वो निर्दोष था, तुरंत जो है वहां पर न्याय होगा। और न्याय क्या होगा? हिंदू को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और मुसलमान जो है उसको माना नहीं जाएगा। ये कम्युनल वायलेंस बिल 2011 में बना था, और इस बिल के पीछे दिमाग जानते हैं किसका है?
इस बिल के पीछे उन 32 लोगों का दिमाग था जो जॉर्ज सोरोस के थे। सोनिया गांधी टॉप पे थी और इस बिल बनाने वालों में हर्ष मंदार शामिल था। और वह हर्ष मंदार कौन है? वो जॉर्ज सोरोस का आदमी है। ये वही हर्ष मंदार है दिल्ली में, दिल्ली के अंदर जिसके जो चिल्ड्रंस होम थे उस पर छापा पड़ा था, उसमें छोटे छोटे बच्चों का कन्वर्जन हो रहा था। आज भी वो केस चल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। था जॉर्ज सोरोस का पूरा, और इसीलिए इस जॉर्ज सोरोस के इशारे पर राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होता है। संसद के अंदर कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने हिंदुओं को हर दंगे का जिम्मेदार ठहराने की उसने पटकथा लिख दी थी, जिस पर दस्तखत सोनिया गांधी के थे, जिस पर दस्तखत डॉक्टर मनमोहन सिंह के। और सुनना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के दस्तखत क्यों थे? मेरे हाथ में एक तस्वीर है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी की तस्वीर है, और ये ओपन सोसाइटी के मैंने उसकी ओपन सोसाइटी के जो उसका जो वेबसाइट है वहां से है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ओपन सोसाइटी के पेरोल पर थी। समझिए, अगर हिंदू अब भी नहीं समझना चाहता, अगर इस देश में लोगों को अब भी आंखें खुली नहीं खुली हैं, तो फिर इस देश का जो होगा वो आप लोग। मनमोहन सिंह की बेटी सोनिया गांधी, राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक ठहराने की, हिंदुओं को दंगाई ठहराने की जो साजिश 2011 से रच रहे थे भारत के खिलाफ, भारत के हिंदुओं के खिलाफ, वो साजिश क्या थी? किसने रची थी साजिश? वो तो भला वो कानून पारित नहीं हो पाया क्योंकि देश में विरोध हुआ, वरना हिंदुओं को इस देश में कोई उंगली उठाता हिंदुओं को जेल में भेज दिया था, तुम दंगाई हो। ये जॉर्ज सोरोस के इशारे पर क्या क्या हो रहा था, ये तब से हो रहा था। और कश्मीर को लेकर मैं बता चुका हूं, सियाचिन पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी थी। क्या इसके बाद भी कुछ बचता है? मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है निशिकांत दुबे के आरोप जो हैं उनमें कुछ पेच हो, उनमें कुछ गलत बात हो, लेकिन एक बार तो आप कहिए, एक बार तो कहिए आरोप गलत है। क्या ये वेबसाइट गलत है कि वेबसाइट से जो तस्वीर आई क्या गलत है? सोनिया गांधी की तस्वीर लगी, इसको लेकर कांग्रेस ने अभी तक इस पर कोई वो नहीं किया। एक बार सोनिया गांधी कहते हैं मेरा इस संस्था से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद बीजेपी को हम खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।